लेने के लिए तो आ जाते हैं कि वोट डलवाओ तो ये गली भी तो बनवाओ हमारी। तो इस बार किसको वोट दोगे आप? जो हमें हमारी गली बनवाएगा उसे देंगे। जो गली बनाएगा उसको उनको वोट देंगे। हमारी गली बनवाएंगे। जी सारा पानी मकानों के अंदर जा रहा है, सारा इनकी बुनियादें खराब हो रही हैं और कुछ कोई नहीं। नाली वाली का सिस्टम नाली नहीं है? वाली का कुछ सिस्टम नहीं है, आप तो देख ही रहे हो क्या हाल हो रहा है यहाँ का। अच्छा, पार्षद के यही कार्य होते हैं, सड़क का या फिर नालियों का, यही अपेक्षा है? आए कई बार आए, तसल्ली दे जाते हैं कि बन जाएगी, इंशाल्लाह जल्दी बनेगी, पता नहीं वो इंशाल्लाह कब पूरा होगा। अभी तक ये रोड नहीं बनाया गया, अब फिर से जो है चुनाव आ गया है। महिलाओं का कहना ये है कि अब फिर आएंगे लेकिन इस बार हम वोट नहीं देंगे, और उनसे यही सवाल रखेंगे जो हमारी नाली हमारी सड़क बनाएगा हम उसको वोट देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो वार्ड 78 में मैं इस वक्त मौजूद हूं। हालांकि जिस गली में मैं मौजूद हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे मकान बने हुए हैं, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं काफी अच्छे मकान हैं। लेकिन अगर सड़क और नाली की बात करें तो वो स्थिति आप जो है लाइव देख सकते हैं। एक बार ये वाली तस्वीर दिखाइएगा किस तरह से यहाँ पर सड़कों की स्थिति है, यहाँ पर नालियां नहीं है। चलिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पर जो है पार्षद गणों का कार्य रहा है। और 5 साल जो है जनप्रतिनिधि को जब आप चुनते हैं तो 5 साल उससे अपेक्षा यही करते हैं कि आपके जो सड़क के कार्य होते हैं या फिर नाली के कार्य होते हैं उसके अंदर पार्षद गण खरे उतरे। पार्षद गण यहाँ पर कितनी बार आए हैं, कितनी बार लोगों ने यहाँ पर जो है पार्षदों से शिकायत की है, या फिर इस सड़क को लेकर कितनी बात हुई है, या नालियों को लेकर कितनी बात हुई है। चलिए उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा आरिफ। सड़क तो आप देखो कैसी हो रही है। कभी पार्षद से इस बारे में बात हुई? 2-3 बार गए भी वहां पे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं इस पे। क्या लग रहा है इस बार जो है फिर से आपको एक मौका दिया जा रहा है जनप्रतिनिधि चुनने का, तो कितना खुश हैं पार्षद से, या फिर तब्दीली चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? नहीं, तब्दीली तो चाहते ही है ताकि हमारी जो ये रोड है हमारे बच्चे फिरते हैं ताकि वो कीचड़ में ना गिरे। कितने समय से रोड ऐसी है? ये तो शुरू से ऐसे ही है। मतलब कभी इसकी तरफ देखा ही नहीं? नहीं, कभी कोई नहीं आया यहाँ पे। तो अभी तक भी कोई मतलब कोई नहीं आश्वासन वगैरह? आते हैं, बस देख के चले जाते हैं कि बनेगी, बस अपना काम निकला, उसके बाद तो कुछ देखते नहीं फिर। अब तो आपके पास मौका है, अब तो जो है चुनाव का समय। जी जी जी, तो जवाब दिया जाएगा, मतलब जनता जवाब। बिल्कुल बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। क्या नाम हुआ? हसीन है। हसीन भाई, सड़क जो है कभी बस जी देखो, सड़क के लिए पार्षद साहब ने 3-4 दफे कह दिया कि काम शुरू होगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। कहते हैं बस शुरू होगा अगले लास्ट टाइम किस समय कहा था उन्होंने कि उसमें कहा था सितंबर में जी कि पक्का होगा शुरू जी, लेकिन कोई शुरू नहीं हो पाया। कोई लाइट भी नहीं है खंबे पे, कई बार खंबे हैं लाइटें ना, कुछ नहीं, कई बार कह दिया, कहते हैं शुरू होगा, काम पास हुई भी है लेकिन हो नहीं पा रहा। क्या लग रहा है 5 सालों में कोई खास कार्य इधर कुछ कार्य नहीं ना, कुछ कार्य नहीं। इस बार बदलाव का मन बना रहे हैं, फिर से उन्हें ही चुना जाए? देखो जी, अब क्या देखो, काम के हिसाब से तो कुछ लगता नहीं, जैसे जो भी काम कराएगा उसे वोट दें। मतलब ये है कि जो काम कराएगा उसी को वोट दें। उसी को वोट दें। क्या नाम है भाई? अमित नाम। क्या लग रहा है सड़क क्यों नहीं बनाई? बस देखो जी, वोट के नाम पे तो सब आ जाए, उसके बाद देखने कोई नहीं आता तो कौन क्या है। नाली का हाल देखो, गलियों के घरों का हाल देखो, सब बच्चों के कभी कोई घरों में कीचड़े जा रही है, कुछ जा रहा, तो कोई ध्यान नहीं है। क्या लग रहा है इस पर बदलाव होना चाहिए? बदलाव होने चाहिए, कुछ तो नहीं होने नए लोगों को मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे 5 साल इन वाले पार्षद को मिले हैं, अगले 5 साल किसी और को मिले तो पता लगे, अगले को किसी और को मिलना चाहिए मौका। अच्छा, नाली वालियों के लिए भी कभी कोई बात? आते हैं, देखते हैं, पैमाइश वगैरह नाप वगैरह लेते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, पैमाइश वगैरह होती है? हाँ आते हैं। समय लगता होगा कि शायद बन जाए। हाँ, बनती है बनेगी कुछ नहीं। कितने साल से ऐसा ही पड़ा? ये तो लगभग 4-5 साल हो गए इस गली को। आपका क्या नाम? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, कितने समय से ऐसा ही पड़ा? ये लगभग 3.5 साल तो मेरे को हो गए यहाँ रहते हुए, कभी कोई रोड पूछने में नहीं आता। अगर पार्षद के पास जाओ, पार्षद कहता है कल को बन जाएगी, परसों को बन जाएगी, इकट्ठे करो बंदे, यूं है वो है। बस यूं करते करते 3.5 साल हो गए। हमारे बच्चे खेलते हैं नालियों में, गंदे कपड़े, ये नमाज पढ़ने जाता है, उसकी छींट आती है, कपड़े खराब होते हैं। बस नालियों में पानी भरा, कोई साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं। 3.5 साल हो गए। पार्षद कौन है आपके? आफ्ताब आलम भाई।
जी चलिए, खैर ये वार्ड 78 है। आफ्ताब आलम यहाँ के जो है पार्षद बताए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं। लोगों को आश्वासन दिए जा रहे हैं। 3-3.5 साल पहले भी ये बात कही गई कि इस गली को बना दिया जाएगा और यहाँ पर जो है पैमाइश भी की गई, तमाम चीजें की गई। लोगों के चेहरों पे एक मुस्कुराहट आई कि शायद ये गली बन जाएगी। लोगों ने मकान तो अच्छे बनाए, लेकिन सड़क बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सड़क को देख के प्रतीत होता है कि शायद बाहर से आने वाला व्यक्ति को लगेगा ही नहीं कि मैं राजधानी देहरादून में आया हूँ। ये देखिएगा वार्ड 78 की स्थिति किस तरह की है। लगातार शिकायतों का दौर है, लोग शिकायत कर रहे हैं और लोग जो है बदलाव भी चाहते हैं। कैसी स्थिति है यहाँ की? देखो पानी हमारा तो निकलता ही नहीं, नाली का पानी बाहर कहाँ जाता है फिर पानी? जन्नी में मर रहा है हमारा पानी। पाइप डाल इससे के तो जब घर निकाले को भी हमारे- नुकसान हो जाएगा। आपने इतना अच्छा घर बनाया, घर को जन्नी में हमारा तो सारा जाएगा घर वाप। सारे नेताओं के पास पहुंचे, कोई भी कुछ नहीं क्या कह रही? जी सारा पानी इन मकानों के अंदर जा रहा है, सारा इनकी बुनियादें खराब हो रही हैं और कुछ कोई नहीं। नाली वाली का सिस्टम नाली नहीं है। वाली का कुछ सिस्टम नहीं है, आप तो देख ही रहे हो क्या हाल हो रहा है यहाँ का। अच्छा, पार्षद के यही कार्य होते हैं, सड़क का या फिर नालियों का, यही अपेक्षा है। आए कई बार आए, तसल्ली दे जाते हैं कि बन जाएगी, इंशाल्लाह जल्दी बनेगी। पता नहीं वो इंशाल्लाह कब पूरा होगा। ये बात अभी तक तो यहाँ से नाप कर पे ले गए थे, लेकिन रोड के आगे पानी जा रहा बीच में गली में। देखो अब मच्छर भी बहुत होते हैं यहाँ, इसी वजह से गंदगी हो जाती है ना, तो नाली भी नहीं हुई है क्या हाल हुआ था? और बीमारी इतनी हो रही मच्छर के से। तो ये पार्षद जी को बनाने चाहिए ना नाली यहाँ की। बाकी सारी गली बनी हुई है, ये रोड है बिल्कुल तो यही वाली नहीं। जी यही नहीं बनी। और 3-4 साल हो गए मैं यहाँ रहते, और पूरी गली बनी है, पूरी गली मकान बन चुके हैं, लेकिन रोड बनने का नाम नहीं ले रहे। तो पार्षद जी को होना चाहिए कि यहाँ की रोड बनवाए। क्या कहें? भैया जी मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि रोड बननी चाहिए, क्योंकि परेशानी बहुत ज्यादा है हम लोगों को। जैसे सुबह के समय बच्चे स्कूल जाते होंगे तो ड्रेस वगैरह भी गंदी हो जाती गंदी हो जाती है, बिल्कुल ड्रेस भी गंदी हो जाती है। बरसात में किस तरह रहता है? बरसात में तो बहुत पानी रहता है यहाँ पर, रोड पे निकलना मुश्किल हो जाता है बच्चों को। करा चुके हैं सबने अपने आगे अपना मलबा डलवा चुके हैं। इतना हमने भी 2-3 बार डलवा दिया मलबा, लेकिन पानी हम भी कहाँ तक भरवाए इतना मलबा, लेकिन कब तक मलबा डलेगा। नीचे बैठ गए सबका मलबा डलवा के। भरा इतना हो चुका मलबे से, मकान भी नीचे हो गए। लेकिन रोड बनानी चाहिए पार्षद जी को। वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं कि वोट डलवाओ तो ये गली भी तो बनवाओ हमारी। तो इस बार किसको वोट दोगे? जो हमें हमारी गली बनवाएगा उसे देंगे। जो गली बनाएगा उसको उनको वोट देंगे। हमारी गली बनवाएंगे उन्हीं नहीं भाई, आपने जब वोट दिया होगा यही सोच के दिया होगा ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। जी अब जो गली बनवाएंगे पार्षद जी उनको ये वोट देंगे। सब पूरी गली के मकान बन चुके हैं, बस ये रोड ही है जो रोड नहीं बन रही। पार्षद भी बस उसी टाइम आते हैं, जी। वोट चाहिए, वोट के मारे फिर तो समय आ रहा है पार्षदों के आने का, फिर आ आएंगे। अब आ जाएंगे कि वोट गली बनेगी इंशाल्लाह। आप इस बार क्या बोलेंगे? आफ्ताब भाई आए थे जब देखने के, बस 1 महीने में काम, 15 दिन में काम चलने वाला है। अभी तो हुई नहीं है 15 दिन उनके अभी तक। तो अब आएंगे वोट के लिए आएंगे? अब आएंगे, पहले कहीं गली बनाओ हमारी। गली बनाए अच्छा, मतलब अब बात ये होगी कि पहले गली बनाए तब वोट। तब वोट देंगे, पहले गली बनाए। अगर नहीं बनाई तो नहीं वोट। चलिए, खैर लगातार शिकायतों का दौर है। कुछ क्षेत्रों में हमारा जाना हुआ तो वहां पर लोग बड़े खुश हैं अपने पार्षदों से, लेकिन अगर वार्ड 78 की मैं बात करूं, पहले 77 में होता था, अब इसको 78 में कर दिया गया है। वार्ड 78 की जो बड़ी जर्जर हालत है, आप देखिएगा किस तरह की ये गली है। यहाँ पर चलना लोगों का दोबार हो रखा है और 3-3.5 साल से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और आफ्ताब आलम पार्षद यहाँ के बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कई बार वो लोग आए हैं, पैमाइश भी की गई है और लोगों को आश्वसित भी किया गया है कि अब बना दिया जाएगा और जब बना दिया जाएगा। अभी तक ये रोड नहीं बनाया गया, अब फिर से जो है चुनाव आ गया है। महिलाओं का कहना ये है कि अब फिर आएंगे, लेकिन इस बार हम वोट नहीं देंगे और उनसे यही सवाल रखेंगे, जो हमारी नाली हमारी सड़क बनाएगा हम उसको वोट देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। क्या कहेंगे? देखिए काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा है ये रोड के लिए। काफी टाइम से हमने शिकायत भी करी, काफी बार पार्षद को लिखित तौर पे दिया गया, उसके बावजूद भी कुछ ध्यान नहीं दिया गया इधर की तरफ। यही निवेदन है हमारा पार्षद जी से, विधायक जी से कि इस पे ध्यान दिया जाए। ये गली में बच्चे खेलते हैं, उनको काफी चोटिल हो चुके हैं, काफी बार मच्छर पैदा हो गए, यहाँ डेंगू पनप रहा था, काफी बीमार रह चुके हैं। हर बार एक गाइडलाइन आती, कहा जाता है डेंगू को लेकर सरकार बड़ी चिंतित है, लेकिन स्थानीय जो पार्षद हैं क्या उनको ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं? यहाँ जो है डेंगू के मच्छर उत्पन्न होते हैं, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी। जी डेंगू से मेरी वाइफ भी एक बार बहुत बुरी तरह बच चुकी, और एक लड़का भी काफी बार उसकी दिमागी तौर पर हो चुका था बुरा। तो सलमान भाई यहाँ काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। यहाँ पर काफी, सबसे पहला मकान मैंने बनाया था इस कॉलोनी में, तो यहाँ काफी मशक्कतों का, काफी हमने कम से कम लिखित तौर पर 20 शिकायतें कर दी और वैसे भी काफी शिकायतें कर दी, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं देता इधर।
जी। अच्छा, इस बार क्या, जैसे अब फिर चुनाव का समय आ रहा है, 23 तारीख को चुनाव का समय है, पार्षदों के चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार जो है जनता जो है उन्हीं को चुनेगी, उन्हीं को वोट देगी, या फिर कुछ बदलाव चाहते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो हमारा काम करेगा हम तो उन्हें चुनेंगे, साफ तौर पे। हमें ना भाजपा चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, जो हमारा काम करेगा वो चाहिए। अच्छा, हमें आपको तो उस हमारी- चीज से मतलब नहीं है नहीं, कि नहीं, नहीं। भाजपा का पार्षद है या कांग्रेस का, हमारा कार्य होना। हमारा कार्य होना चाहिए, जो हमारा कार्य करेगा हम उसे। पहले जो पार्षद है आपके भारतीय जनता पार्टी, जी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रह चुके कोई खास काम नहीं। जी जी, वो काफी शिकायतें करी, काफी बार वो उन्होंने गोली पिलाई हमें कि अभी 15 दिन में हो जाएगा, वो नप चुकी, वो हो गई, काफी टाइम से काफी संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, खैर एक बार ये वाली तस्वीर दिखाएंगे आपको। हालांकि यहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मकसद सिर्फ दिखाना ये है कि अधिकारियों तक भी ये तस्वीरें पहुंचे और पार्षद गणों तक भी ये तस्वीरें पहुंचे, क्योंकि आपको एक मौका दिया जाता है और आने वाली 23 तारीख को आपके पास अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का मौका है। आपका वोट बड़ा कीमती है, आप अपने जनप्रतिनिधि को अपने वोट के द्वारा चुनते हैं और आप उससे अपेक्षा यही लगाते हैं कि वो आपके कार्यों पर खरे उतरेंगे। जैसे आपके घर सड़क की समस्या होती है, नाली की समस्या होती है, उसको लेकर आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और जब जनप्रतिनिधि 5 साल तक आपका प्रतिनिधित्व करे और आपके कार्य को ना करे तो मन दुखता है। वही तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। यहाँ पर लगातार लोगों की यही शिकायतें हैं। उनका कहना यह है कि कई बार हमने पार्षद गणों को बोला है और ये कहा गया है कि इस तरफ जो है नाली नहीं है, सड़क नहीं है, यहाँ पर जो है डेंगू के मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और स्थिति इस तरह की है कि यहाँ पर अगर आप भी कभी वार्ड 78 रामदेव एनक्लेव पंजाबी कॉलोनी में कभी आप आएंगे और इस तरफ आएंगे, इस गली को देखेंगे, बड़ी जर्जर हालत इस गली की है और यहाँ पर जो है ना नाली है ना रोड है, लोग परेशान हैं, त्राहिमाम हो रखे हैं। लेकिन अब देखने और समझने वाली बात ये होगी कि इस तरफ ध्यान आता है या नहीं आता है। ये देखिए, ये यहाँ पर एंट्री है और एंट्री पे अगर इस तरह की स्थिति होगी, ये देखिए पानी जो है और पीछे की गलियों से भी पानी आता है, पानी की कोई निकासी नहीं यहाँ पर है। लोगों की शिकायतें हैं, अब देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि पार्षदों द्वारा इनको जो है आश्वासन दिया गया और कहा गया जल्द ही आपकी रोड भी बना दी जाएगी, आपकी नाली भी बना दी जाएगी। लेकिन ये कहते कहते दोबारा से वो समय आ गया है चुनाव का। आने वाली 23 तारीख को चुनाव का दिन है। लोगों के अंदर जो है एक गुस्सा देखा जा सकता है, क्योंकि उनको हर बार आश्वासित किया गया है, कार्य नहीं हुआ है। अब देखने और समझने वाली बात ये होगी कि आने वाली 23 तारीख को जब आप अपना कीमती वोट डालने के लिए जाएंगे, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें आपके जहन में रहेंगी या नहीं रहेंगी। और यहाँ के लोगों का एक और कहना है कि हमें कांग्रेस या बीजेपी से मतलब नहीं है, हमें पार्षद से मतलब है, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, लेकिन उनको हमारा कार्य कराना चाहिए। जो यहाँ पर पार्षद रहे हैं वार्ड 78 के, उन को लेकर लोगों के अंदर शिकायत है। उनका ये कहना है कि उन्होंने इन 5 सालों में इस तरफ ध्यान नहीं दिया है, ना यहाँ की नालियां बनाई गई है, ना यहाँ की सड़कें बनाई गई। मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।